सब लोग स्वस्थ रहें। तो दोस्तों आज हम लोग हैं फिर से नए क्लास में। जो हमारा पहले ई पाठशाला शुरू हुई थी उसका पहली क्लास हमने पढ़ी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हमारा दूसरी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमको हेल्थ सप्लीमेंट और हेल्थ के प्रति अपने लोगों को जागरूक करना है। तो आज के समय में आप देखिए कि कोई भी चीज होती है वो सारी चीजें हेल्थ से रिलेटेड होती है। आप एक साबुन भी लेने जाओगे, पहले जो साबुन के ऐड आते थे वो कहते थे कि मेरी सुंदरता का निखार का राज संतूर साबुन या कोई और साबुन। लेकिन आज अब हम जब साबुन यूज करते हैं, साबुन का जो ऐड आता है उसमें वो नीम तुलसी वगैरह का प्रचार करते हैं। तो एक छोटी चीज अगर हम खुद भी देखें कि किस तरह से हम लोग एक रुमाल भी खरीदने जाते हैं तो पहले कोई भी रुमाल हम लोग लेते थे, लेकिन अभी हम देखते कोई कॉटन का रुमाल हमें मिल जाए, कॉटन का हैंकी मिल जाए। आप देखिए कि कोई छोटा सा अगर हम लोग अंडर शर्ट भी लेना चाहे, बनियान लेने भी जाए तो उसमें भी देखते हैं कि वो स्किन फ्रेंडली हो। जो पेंट पहले के जमाने में लोग बहुत ज्यादा अवेयर थे और वो चूने से पुताई करते थे, तो चूना होता था उससे पुताई होती थी। उससे क्या होता था, कीटाणु जो छोटे छोटे कीट वगैरह जो होते थे वो सारे उससे मर जाते। फिर धीरे धीरे केमिकल पेंट्स का आने का वो हुआ। तो अब क्या हुआ, आपने देखा होगा दिवाली के टाइम में जब पेंट्स के ऐड ज्यादा आते हैं तो उसमें भी उन्होंने हेल्थ को डाला कि नॉन टॉक्सिक पेंट। जो दीपिका पादुकोण का ऐड आता था कि वो मास्क लेके एंटर करती थी, तो आपको याद होगा शायद, तो नॉन टॉक्सिक पेंट्स का ऐड आया था। तो हर चीज में आजकल हेल्थ का बारे में बताया जाता है। और देखा जाए तो आजकल का जमाना जो है फार्मास्यूटिकल का ना होकर न्यूट्रिस्यूटिकल का हो गया। न्यूट्रिशन पे लोग आजकल ध्यान देते हैं। तो दोस्तों मैं इसी चीज में और जानकारी देने के लिए जो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, जो हमारे आज की स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना, जिनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। वो पीएचडी है, उन्होंने विदेशों में भी काम करा है, वहाँ की लेबोरेटरी में काम करा है। उसके बाद उनका जो एक्सपीरियंस है, उनको O2H2O जो हमको पता भी नहीं है, B2 K2 क्या चीज होती है हमें पता ही नहीं है, और वो इन सबके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, उनको सब पता है कि क्या चीजें ये होती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ये केमिकल लोचा होता रहता है, अंदर कितने सारे केमिकल्स रिएक्शन करते हैं, उसकी वजह से जो हमारा बॉडी चलती है, जो एनर्जी पैदा होती है, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड को सीधी सरल भाषा में किस तरह से डॉक्टर रश्मि आज हमको बताएंगी। तो मैं आज उनको इनवाइट करूंगी, लेकिन इनको इनवाइट करने से पहले सब लोग हैंड रेस करेंगे, क्योंकि एक डायनेमिक डॉक्टर हैं वो, और जो बहुत ज्यादा काम करती हैं, पढ़ती हैं, रिसर्च पढ़ती हैं हम लोगों के लिए और अवेयरनेस के लिए कि किस तरह से हम लोग सप्लीमेंट पे काम करें। तो सब लोग हैंड रेस करेंगे। तो वेलकम टू रश्मि सक्सेना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रेनू। गुड मॉर्निंग वेलकम टू। आज हमारे साथ में डॉक्टर रश्मि सक्सेना, जिन्होंने बहुत काम किया है, पीएचडी हैं वो, और केमिकल में, केमिस्ट्री में उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च भी करी है और काफी नॉलेज है इनको सप्लीमेंट के बारे में। तो आज सप्लीमेंट के बारे में जानने के लिए और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं डॉक्टर रश्मि से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगी कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें कि वो पहले कैसे वेस्टीज में आई या उससे पहले वो जो जॉब करती थी। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन डॉक्टर रश्मि दें हमें। तो जब तक डॉक्टर हमको, सॉरी, एक कॉल आ गई थी। हाँ सॉरी, एक कॉल आ गई थी एक्चुअली। हाँ। नहीं, मैं ये बोल रही थी नहीं पाई। हाँ मैं ये बोल रही थी कि हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें
कि वेस्टीज में आने से पहले क्या लाइफ थी और वेस्टीज में कैसा आपका सफर रहा, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप हमें दें क्योंकि काफी सारे लोग हमारे साथ नए हैं। Thank you so much, Renu and Mamta ji, for inviting me for this session today. और मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना PhD इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हूँ और करीब मुझे वेस्टीज में आए हुए 6 साल हो गए, लेकिन उससे पहले मैंने जब PhD कंप्लीट किया उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक किया वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। वहां पर मैंने रिसर्च की थी एंटीवायरल प्रोडक्ट्स पे और वहां काम करते करते 1.5 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है वहां पर। फिर उसके बाद मैं जब वियना से वापस आई इंडिया में तो मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जुबिलेंट केमिसिस में ज्वाइन किया एज ए रिसर्च साइंटिस्ट और वहां पर भी 3 साल मैंने रिसर्च में दिए अपने। और वहां पर भी जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट पे मैंने रिसर्च की वो DNA से रिलेटेड प्रोडक्ट था, तो उस पे हम लोगों ने काम किया पूरी टीम ने। वहां से मेरा एक पेटेंट भी है और मेरे 7 पब्लिकेशंस हैं इन रिसर्च। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत अच्छा करियर था, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि लेडीज एज बीइंग ए लेडी कुछ ना कुछ हमें हमारे ऐसे जो कुछ कमिटमेंट्स होते हैं फैमिली के लिए, जिनके लिए हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उस समय मैंने एक टफ डिसीजन लिया क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज आ गए थे और मैं केमिकल लैब में काम करती थी, तो हेल्थ इश्यूज थे। तो डॉक्टर्स वगैरह को जब दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं, आपको केमिकल एनवायरनमेंट में नहीं रहना है क्योंकि अब ये आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो फिर मैंने अपने सीनियर से वहाँ डिस्कस करके और जॉब को मैंने सोचा थोड़ा टाइम ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास डिग्री है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो कुछ टाइम का ब्रेक लेके पहले मैं अपनी हेल्थ पे काम करूंगी, उसके बाद जो है एज ए कोई भी करियर चूज करके और या उसी करियर में मैं आगे बढ़ूंगी। फिर 1-2 साल थोड़ा सा ब्रेक लेके जब मैं घर में बैठी थी तो जिस वजह से मैंने ब्रेक लिया अपनी जॉब से, वो उसके लिए मैंने पूरा ट्रीटमेंट लिया, सब कुछ लिया, बट कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के आगे कुछ भी नहीं होता है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में आ गई, घर में बैठी थी, डिप्रेशन भी था। तो मेरे हस्बैंड को मतलब मैं भी अपनी पढ़ाई कहीं छोड़ती चली जा रही थी कि इतना मैंने स्टडी किया है, इतना सब कुछ किया है, तो थोड़ा सा बुरा लगता था। मेरे हस्बैंड को भी देख के मुझे बुरा लगता था कि नहीं, तुम इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी घर में क्यों बैठी हो, कुछ ना कुछ तो तुमको करना चाहिए काम। तो इसी बीच में मैंने एक वेस्टीज की होम मीटिंग ज्वाइन की, जो मेरी अपलाइन के घर में थी। वहां पर मैं अपनी ग्रेट मेंटर ममता जी से मिली और वहां पर और भी हमारे सीनियर्स थे, पूजा जी थी वहां पर, और भी मेरी अपलाइन जो है किरण भाभी। तो हम लोग सब मैं कुछ नहीं, मुझे उस मीटिंग में कुछ समझ नहीं आया, मैं चुपचाप बस बैठी थी, सुन रही थी। बस मुझे एक क्या था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपने आप को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि जो उसमें जब मैंने सुना ना तो कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ केमिकल वर्ड्स यूज हुए, तो मुझे लगा ये कुछ ऐसा है जहां मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं करने से तो अच्छा है कुछ तो ज्वाइन करो। फिर मैंने जब ज्वाइन कर लिया वेस्टीज, उसके बाद धीरे धीरे मीटिंग्स वगैरह में मैं जाने लगी तो थोड़ा अच्छा लगने लगा, और भी लोगों से मिलना हुआ, कितने सारे अभी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो बहुत अच्छा लगने लगा। और जब मैं सप्लीमेंट्स के बारे में सुनती थी, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अंदर से अपने आप को मतलब ये लगता था कि इस पे अगर मैं स्टडी करती हूँ, इस पे मैं करूंगी तो मैं लोगों की हेल्थ पे काम कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा शुरू से सपना था डॉक्टर बनने का, और मैं एज ए PhD तो डॉक्टर थी, लेकिन वो वाला डॉक्टर मुझे बनना था, मेडिसिन वाला। तो मेरे को मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में एक जब मिल जाती है ना आपको अपने मनपसंद चीज, तो फिर मैं पूरी शिद्दत के साथ उस पर लग गई। फिर मैंने खूब थोड़ा पढ़ाई भी किया, उन सप्लीमेंट्स का यूज अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि इन सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। उन सप्लीमेंट्स का यूज मैंने खुद पे किया, अपने फैमिली मेंबर्स पे किया, और फिर मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे, और फिर कुछ जो मेरे टीम मेंबर्स थे उनके ऊपर भी रिजल्ट्स दिखने लगे। जब रिजल्ट्स दिखने लगे तो फिर इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया, फिर धीरे 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 इस सफर में आगे बढ़ते गए, और आज मैं एज ए डायमंड डायरेक्टर आप लोगों के सामने हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो रेनू, मैं इतना ही कहना चाहूंगी अपने इंट्रोडक्शन के बारे में।
हेलो, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो आपका इतना इतना आपने इसमें काम करा है, पेटेंट भी है आपका, आपके आपके जो थीसिस लिखे हैं, जो आपने वो जो पर्चे होते हैं जो बोलते हैं कि थीसिस लिखी गई है, तो एक्सपीरियंस आपका पास बहुत सारा है। तो आज हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, और बाकी लोग भी चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले तो लोग को नॉलेज नहीं है कि सप्लीमेंट क्या होते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आखिर सप्लीमेंट क्या होते हैं, और हमें क्यों लेने चाहिए, या इसका बेनिफिट क्या है सप्लीमेंट लेने का। तो रेणु जी, मैं आपके इस क्वेश्चन बहुत ये बेसिक क्वेश्चन है, और ये सच में हाँ, आ सच रही में है ये आवाज क्वेश्चन आपको, आ रही है। हम सब बहुत फेस करते हैं ये क्वेश्चंस, एज ए वेस्टिजियन या एज ए हेल्थ केयर एडवाइजर। हम लोग ये क्वेश्चंस बहुत फेस करते हैं। मुझे ये आवाज आ रही है आपकी आवाज, आवाज आ रही है आपकी। दो फोन है, थोड़ा सा अपने आप को ना वो इको हो रहा है, इसलिए मेरे थोड़ा सा। हेलो, हाँ, थोड़ा सा चेक कर। ओके। चलो स्टार्ट करो, देखते हैं, फिर खुद ही टेक्निकल हाँ, इशू होगा, सही है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोगों के एज ए वेस्टिजियन या एज ए हेल्थ केयर एडवाइजर, अगर हम किसी के पास जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। रश्मि, लग रहा है कि पास में एक और फोन है, मेरे आपके आसपास एक और फोन है क्या? अनुज जी का नहीं तो कोई फोन है एक और जो कि इको हो रहा है आपकी आवाज, ये आपको दोबारा से। नहीं, एक ही फोन है, लॉगिन है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑल द बेस्ट। हेलो, हाँ सही है, इट्स ओके। अब आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है रश्मि, आवाज क्लियर है। ओके, हाँ। तो ये जो सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, मुझे अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है, क्या हो रहा है प्रॉब्लम? यहाँ पर तो क्लियर आ रही है आपकी आवाज, आपको अपनी सुनाई दे रही होगी बार बार। ठीक है, तो हाँ, हम आज अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि सप्लीमेंट नाम से ही होता है कि किसी चीज का पूरक, पूरक का मतलब किसी चीज को पूरा करने वाला। तो हम लोग एज ए वेस्टिजियन हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, और हम लोग वेलनेस पे काम करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ है तभी वेल्थ आप तो काम कर सकती है। तो सप्लीमेंट्स, एक्चुअली हेल्थ सप्लीमेंट्स हमें हमको मतलब, हम अगर किसी के पास भी जाते हैं, नए लोगों के पास जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम उनको बोलते हैं ना कि ये सप्लीमेंट्स हैं, आप ले लो, तो अगर आप बात करो सामने वाले से, तो सबसे पहले कहता है मैं क्यों लूं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ। लेकिन यहाँ बात आती है बैलेंस डाइट की। तो हम क्या अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट होती है, जैसे हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं, तो शायद 4th या 5th में ही एक चैप्टर है बैलेंस डाइट के ऊपर, कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक राइट अमाउंट में हमको लेने चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, और विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके साथ हमें फाइबर और वाटर, ये सारी चीजें अगर हम एक राइट अमाउंट में लेते तो हम लोग सब कुछ हैं, खाते तो हम लोग सब कुछ हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, बट राइट अमाउंट में लेना, दैट इज बैलेंस डाइट। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं कि प्रोटीन हमको डेली कितना रिक्वायर्ड है, जितना हमारा बॉडी वेट है उस हिसाब से उतना ग्राम, जैसे कि मान लीजिए मेरा 50 किलो अगर वेट है, तो 50 ग्राम डेली हमें प्रोटीन चाहिए। कैल्शियम हमको कितना चाहिए? कैल्शियम कहते हैं कि 1000 से 1200 मिलीग्राम हमको डेली चाहिए। ठीक है, ये डेली की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही बहुत सारे विटामिन मिनरल फैट हमको कितना, 1600 कैलोरी पर डे हमको चाहिए अपने फूड से।
तो यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा कि हम कितना बैलेंस डाइट में सब कुछ राइट अमाउंट में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जब राइट अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल गैप आ रहा है। किसी दिन हम सोचते हैं कि आज हमने पनीर भी खाया, आज हमने दाल भी खाई, आज हमने बहुत सारी ऐसी चीजें खा ली जिसमें मैक्सिमम प्रोटीन गया हमारे खाने में। या किसी दिन हमने दूध की काफी चीजें ले ली, पनीर ले लिया, दही ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो उस दिन कैल्शियम हमने बहुत सारा ले लिया, बट उस दिन हमने प्रोटीन मिस कर दिया। ऐसे करके हम डेली जब भी हम खाना खाते हैं या पूरे दिन की अगर हम डाइट को अगर कैलकुलेट करें, तो हम क्या सारी चीजें राइट अमाउंट में ले रहे हैं? अगर हम सारी चीजें राइट अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जिनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। अगर हम डेली नहीं ले रहे हैं, किसी दिन हमने कुछ ले लिया, किसी दिन कुछ ले लिया, तो इस तरह से हम देखा जाए तो बैलेंस डाइट में कहीं न कहीं पीछे छूट रहे हैं और वहाँ हमारे यहाँ हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब यहीं पे मैं बात करूँ कि अगर मैं रेणु जी अगर आप ही से पूछूं कि आप डेली कितना मिल्क लेती हैं? 1 ग्लास ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? 1 ग्लास में कितना मिलता है? 200 मिलीग्राम में कैल्शियम मिलता है। तो हमें चाहिए 1000 मिलीग्राम, तो 200 ही मिलीग्राम अगर हम ले रहे हैं तो 800 जो बचा हुआ 800 से अप्रोक्सीमेटली 800 मिलीग्राम जो कैल्शियम बचा हुआ है, तो या कुछ और डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हमने डेयरी ले लिया, तो भी मिला-जुला के 500 एमजी भी मान लीजिए ले लिया, तो 500 एमजी लेने के बाद वो जो बचा हुआ 500 एमजी है, वो हम कैसे पूरा करेंगे? वो तो अब कैल्शियम अगर हमको डेली 1000 एमजी चाहिए तो बॉडी की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, जो कैल्शियम का काम है, कैल्शियम का जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है, अगर हम डेली उतना नहीं लेंगे, तो बॉडी को तो चाहिए, वो तो कहीं न कहीं से लेगी। 99% हमारे स्केलेटन सिस्टम में, हमारे हड्डियों में है। तो जो कैल्शियम की ज़रूरत है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन में हमको कैल्शियम चाहिए, तो वो तो हमारी बोन्स में से ले लेगा बॉडी। बॉडी तो चालाक है, उसको तो अपना डेली का डेली पूरा करना है। तो यहाँ क्या होगा, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाएँगी। अगर हम डेली इसी तरह से गैप करते चले जाएँगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूट्रिशनल गैप जो हमें इतना न्यूट्रिशन चाहिए, हम इतना ही ले रहे हैं, तो जो ये गैप है, ये तो बढ़ता चला जाएगा ना। और यही आगे चल के आपको एक डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हो सकते हैं हमारे हमको। तो इस न्यूट्रिशन गैप को पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट्स की हमको ज़रूरत होती है। और हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? ये तो आपकी गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, डेली का स्टैमिना बिल्डिंग करने के लिए, डेली के आपको जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो एनर्जी चाहिए उसके लिए आपको ये गैप को फिल करते हैं सप्लीमेंट्स। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट है हमको हेल्थ सप्लीमेंट्स की। तो आई थिंक मैं आप लोगों को समझा पाई कि हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या होते हैं और हमको क्यों लेने चाहिए। मुझे रेनू की आवाज़ नहीं आ रही है इससे। रेनू मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। तो बहुत सरल भाषा में बताया कि सप्लीमेंट क्या होते हैं। सप्लीमेंट वो होते हैं जो हमारी जो दैनिक जो हम खाना खाते हैं, जो दैनिक पौष्टिक आहार होता है, उसमें जो कमी रह जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए जो अलग से हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं, वो सप्लीमेंट। उस पौष्टिक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए हम जो चीज लेते हैं, वो सप्लीमेंट होते हैं। तो जैसे अभी हमारा क्लियर हो गया कि सप्लीमेंट क्या होते हैं, लेकिन कई लोग इसको मेडिसिन से तुलना करते हैं कि क्या सप्लीमेंट और मेडिसिन एक ही चीज है या दोनों में अंतर है, मेडिसिन और सप्लीमेंट में अंतर है या दोनों एक ही चीज है। मतलब इसमें लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और सच में ये क्वेश्चन हम सबको जो है फेस करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना, सप्लीमेंट्स आप जब भी किसी को भी दिखाते हो तो एक बॉटल में कैप्सूल या टैबलेट या कोई जूस, है ना, इस तरह के फॉर्म में आप जब किसी के पास लेके जाओगे तो नेचुरल सी बात है वो उनको मेडिसिन ही समझेंगे। क्योंकि उनका जो लुक होता है वो एक मेडिसिन की तरह होता है।
सप्लीमेंट और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है। तो अब यहाँ बात आती है कि आप देखिए, मेडिसिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेडिसिन क्या होती है। मेडिसिन क्या होती है? जो केमिकली लैब में सिंथेसाइज की जाती है, जिनमें पूरा का पूरा केमिकल का यूज होता है। और सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो भी, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, बट वो नेचुरल फूड से जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो निकाल के हमको कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्पाइरुलिना लें तो वो क्या होता है? वो एक नेचुरल चीज है, एक एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो हमें कैप्सूल के फॉर्म में दे दी गई। तो ये देखा जाए तो वो एक नेचुरल फूड है, सिर्फ उसको इजी टू यूज करने के लिए हमको एक कैप्सूल फॉर्म में दे दी गई है। क्योंकि अगर हम दिन भर की जैसे मैंने बताया कि अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, अगर हमारी नहीं हो रही है, तो उसको अगर हम एक कैप्सूल खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशनल गैप को फिल कर देती है। लेकिन हमने कैप्सूल लिया, इसलिए लोग यहाँ पर मिथ होती है कि ये हमने मेडिसिन ली। तो मेडिसिन एक तो सिंथेसाइज दोनों चीजें लैब में हो रही है, लेकिन मेडिसिन क्या हो रही है? वो केमिकल्स के साथ बनाई जा रही है, उसमें केमिकल्स का यूज हो रहा है। और सप्लीमेंट्स में क्या होता है? इसमें नेचुरल फूड का यूज हो रहा है। नेचुरल फूड से कुछ चीजें निकाली जाती हैं जो हमारे कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में करके हमको दे दी जाती है। दूसरी चीज, कंप्लीटली जब हम लोगों के पास जाते हैं या लोगों से हम बात करते हैं कि ये सप्लीमेंट, लोग हमसे कहते हैं कि अच्छा ये तो मेडिसिन है, हमको कब तक खानी पड़ेगी? अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सप्लीमेंट्स मेडिसिन है, हमको कब तक खानी पड़ेगी? देखिए, अब यहाँ बात आती है, 3 वर्ड मैं यूज करूंगी। पहला वर्ड प्रिवेंशन, दूसरा वर्ड क्योर, और तीसरा वर्ड रिकवरी। हम प्रिवेंशन के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि हमको कोई डिजीज ना हो। अगर हमारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी पूरी होती रहेंगी तो हमारी बॉडी में डिजीज बहुत मुश्किल है जो आएंगे। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, हमारे एवरी सिस्टम स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो सेल्स कोशिकाओं का जितना भी ये न्यूट्रिशन होता है वो कोशिकाओं से जाता है। यहाँ बात आती है तो हम प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम डॉक्टर तक ना जाए, बीमारी ना हो। इसके बाद मैंने यूज किया क्योर। अगर हमने अपने शरीर का न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं किया तो हमारे अंदर डिजीज डेवलप हो गई, कोई बीमारी आ गई, अब जरूरत पड़ी डॉक्टर की। डॉक्टर के पास कोई हेल्दी पर्सन तो जाता नहीं है, हमेशा बीमारी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो जब डॉक्टर के पास जाएंगे कोई डिजीज लेके, तो वो आपको क्योर करेंगे, उस डिजीज को क्योर करेंगे। कोई पर्टिकुलर ऑर्गन आपका है, उस पर वो काम करेंगे मेडिसिन। डॉक्टर तो आपको मेडिसिन देगा, वो आपको कोई भी बीमारी है, अगर आपका लिवर में प्रॉब्लम है तो आपको लिवर को ठीक करने की मेडिसिन दे देगा, या आईज में प्रॉब्लम है तो आईज को ठीक करने के लिए मेडिसिन दे देगा। तो वो क्या करते हैं? क्योर करते हैं। अब इसके बाद एक वर्ड और मैंने यूज किया, रिकवरी। जब आपकी डिजीज ठीक हो गई, क्योर हो गई, उसके बाद कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं और हमारी बॉडी में वीकनेसेस आ जाती हैं, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारा। मतलब बारे में आप लोग खुद जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन लो तो उसके 4 साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक बीमारी ठीक करने जाते हैं हम 4 चीजें और लेके आ जाते हैं, तो एक फायदे के लिए हम 4 नुकसान लेके जाते हैं। तो अब बात आती है रिकवरी की, हमारी फास्ट रिकवरी करते हैं। यहाँ पर सप्लीमेंट का रोल आता है। तो रिकवरी एंड प्रिवेंशन, इन 2 पे हमारे सप्लीमेंट्स काम करते हैं, क्योर पे हमारी मेडिसिन काम करती है। तो इस तरह से अगर हम समझें इस चीज को तो हमें समझ में आएगा कि सप्लीमेंट्स का और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। आई थिंक का आंसर बहुत अच्छे से बताया कि मेडिसिन और सप्लीमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। कि जैसे अगर इसको बोला जाए कि जैसे इस टाइम जैसे हम लोग एसी चलाते हैं तो एसी की हम लोग बार बार सर्विसिंग कराते हैं कि जिससे वो खराब ना हो। तो वो है सप्लीमेंट, वो है कि कोई चीज खराब ना हो, इसलिए हम लोग वो सप्लीमेंट यूज करें। और अगर वो चीज खराब हो गई है उसके बाद जो यूज करते हैं वो मेडिसिन। तो ये सरल भाषा में ये हो गया कि किसी चीज को अगर खराब नहीं होने दें, उसके लिए हम लोग जो चीज यूज करते हैं उसे सप्लीमेंट कहते हैं। और चीज अगर खराब हो गई है उसके बाद उसको ठीक करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसे मेडिसिन कहते हैं। तो ये 2 डिफरेंस हो गए दोनों में।
और एक मैं ये पूछना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि ये इसको खाने के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं मैं इसको खाऊं और मुझे कुछ हो जाए, तो डरते हैं लोग जब हम उनको सप्लीमेंट के बारे में बताते हैं कि या तो मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि इसके कोई साइड इफेक्ट हो, तो थोड़ा सा डर लोगों के इसमें रहता है कि मैं क्यों खाऊं इसको। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग शायद हर रोज फेस करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। देखिए डॉक्टर्स जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, उनको उनकी जो पढ़ाई होती है, उनकी पढ़ाई पूरी मेडिसिन पे होती है, ठीक है। जब वो पूरे 5 साल पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिनके बारे में लास्ट ईयर में जाके उनको उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताया जाता है, सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताया जाता है, सारे मतलब पूरा जो भी होता है वो ऑर्गन्स, डिजीज एंड मेडिसिन, इन पे उनकी पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते हैं, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है। आप रेणु जी, अगर हम और आप ही बात करें, अगर मैं डॉक्टर हूँ और या आप डॉक्टर हैं, मैं आपके पास जाऊंगी तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे तुरंत फायदा हो जाए, तुरंत फायदा हो जाए, मैं तुरंत ठीक हो जाऊँ। मेरे अपने फादर डॉक्टर थे, तो अक्सर ऐसे टाइम पे कुछ पेशेंट्स आ जाते थे रात में कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दीजिए कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊँ। पेशेंस नहीं होता है पेशेंट के अंदर, उनको तुरंत इलाज चाहिए। अब डॉक्टर क्या करेंगे, सप्लीमेंट्स अगर देंगे वो तो 3 महीने में काम करेगा, सप्लीमेंट तो 1 दिन में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारी सेल लेवल पे पोषण दे रहा है हमको, क्योंकि वो क्योर पे काम नहीं कर रहा, प्रिवेंशन पे काम कर रहा है। तो डॉक्टर अगर सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे तो उतना टाइम कहाँ होता है लोगों के पास, उनको तो 2 दिन में उसका रिजल्ट चाहिए, है ना। और डॉक्टर्स जो होते हैं हमेशा, एक यहाँ पर मुझे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, डॉक्टर्स हमेशा प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन ही बताते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एक मेडिसिन की एक जैसे एक डिक्शनरी होती है हमारे वर्ड्स की, ऐसे ही एक फार्मेकोपिया होती है चीज जिसमें मेडिसिन के बारे में लिखा होता है कि कौन सी मेडिसिन किस कैसे देनी है, एक तरह से मेडिसिन की एक डिक्शनरी होती है। तो डॉक्टर्स लोग वही प्रेस्क्राइब करते हैं जो उसमें उस फार्मेकोपिया में होती है। अब डॉक्टर्स भी ऐसा नहीं है, वो आपको कभी कभी देखिए प्रेग्नेंट लेडीज होती है, अगर डॉक्टर के पास आती है तो आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स वो उनको बताते हैं, लेकिन वो जो बताते हैं वो सिंथेटिक वाले बताते हैं, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब्ड हैं उसमें। अब ये जो हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं ये यूएस एफडीए से तो अप्रूव्ड है, बट हर डॉक्टर को पता नहीं, ये नहीं होता है कि बाहर मार्केट में कितने तरह के सप्लीमेंट्स हैं, हजारों लाखों तरह की कंपनियां हैं और कितने तरह के सप्लीमेंट्स वहां पर मार्केट में हैं। कौन सा वो अप्रूव्ड है, कौन सा नहीं अप्रूव्ड है, आप तो लिख दोगे, अगर आपने लिख दिया कि आप कैल्शियम या आयरन ले आओ, मरीज तुरंत जाएगा मेडिकल स्टोर पे, वो 4-5 तरह के देखेगा और वो कोशिश करेगा ले ले। अब उसमें पता नहीं ना कि कौन सा जो है प्रेस्क्राइब्ड है या कौन सा एफडीए से अप्रूव्ड है या प्रॉपर सर्टिफाइड है, जीपीपी जीएमपी सब कुछ सर्टिफाइड है नहीं। तो यहाँ बात आती है कि एक सेफ साइड के लिए इस तरह का अगर वो लिखेंगे तो यहाँ डॉक्टर की कमी नहीं है, यहाँ लोग हैं, यहाँ लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग जाके मार्केट से कोई भी जाके ले आएंगे, इसीलिए उनको प्रेस्क्राइब करना जरूरी होता है। अब अगर वो पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेती हूँ कि किसी डॉक्टर ने वेस्टीज का कैल्शियम लिख दिया किसी को, ठीक है, तो सबसे पहले पेशेंट के दिमाग में क्या आएगा, वो कहेगा ये तो वेस्टीज कंपनी के से जुड़े होंगे, ये तो अपना बिजनेस कर, या आयरन फोलिक लिख देंगे अगर किसी प्रेग्नेंट लेडीज को, तो वो यही कहेंगी, यही सोचेंगे ये तो वेस्टीज के, या कोई भी अगर कंपनी, हम लोग वेस्टीज में इसलिए मैं वेस्टीज का नाम ले रही हूँ, तो दिमाग में सबसे पहले पेशेंट से यही आएगा कि ये तो वेस्टीज से होंगे, तो ये अपना बिजनेस के लिए इसको प्रमोट कर रहे हैं, दे रहे हैं। एम आई राइट? मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दिया जा सकता है जी। यहाँ क्या होता है, इसलिए डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ होती है लोग के अंदर, लोग नहीं समझते।
लोग के अंदर पेशेंस नहीं है, इसीलिए वो सप्लीमेंट मतलब डॉक्टर से कभी भी डॉक्टर को कोई सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, और ना हमें खुद देखना चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट जो है प्रॉपर सर्टिफाइड है या नहीं। तो आई थिंक इसीलिए शायद लोग पूछते हैं कि डॉक्टर से पूछना पड़ेगा या नहीं पूछना पड़ेगा। डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आप अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, करते हैं क्या हम? बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। मेरे पापा खुद डॉक्टर थे, वो हमेशा जब भी कोई मरीज आता था हमेशा बोलते थे चावल, खट्टा, मीठा का परहेज करो, पहली लाइन होती थी उनकी। ये भी तो एक देखा जाए न्यूट्रिशन के लिए तो बोल रहा है ना कि खट्टा मीठा शायद नुकसान करता है और चावल भी नुकसान करता है, ऐसे में तो मत खाओ उसको। लेकिन लोग नहीं मानते, लोगों को तो तुरंत चाहिए इलाज। जी बिल्कुल 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 सही। इसीलिए शायद जो कंपनियां होती हैं न्यूट्रिशन वाली, जो हमारी जैसे हमारी कंपनी के उसमें भी लिखा है, बॉटल में लिखा रहता है कि अपनी फिजिशियन से बात करें। तो कई बार लिखा रहता है ना उसमें कि अपने फिजिशियन से बात करें। तो ये भी शायद एक कारण हो सकता है कि बॉटल में लिखना जरूरी होता है। हाँ, हाँ, इस बारे में मैं एक चीज और कहूंगी कि अगर सप्लीमेंट्स, देखिए यहाँ तो डॉक्टर की बात आ गई, लेकिन अगर हम भी किसी को सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं एज ए हेल्थ केयर एडवाइजर, या कोई भी हेल्थ केयर एडवाइजर अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट सजेस्ट करता है, तो पहले उसके बारे में आप उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नोनी किसी को सजेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसको अगर मैं नोनी दे रही हूँ उसके अंदर यूरिक एसिड की तो प्रॉब्लम नहीं है, या उसको कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग इस तरह से दे देते हैं, उनको पूरी नॉलेज नहीं होती, कोई भी सप्लीमेंट किसी को भी सजेस्ट कर देते हैं, उसके बाद उनके रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है लोगों के ऊपर। तो हमें मतलब ये चीजें खुद भी समझनी चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट किसको देना है और किसको नहीं देना है। बहुत सारी चीजें हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोला जाता है कि मीटिंग ट्रेनिंग में कंपनी हमारी जो वेस्टीज है इतनी ज्यादा ट्रेनिंग देती है अपने इन सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि उनको नॉलेज हो जाए। जैसे इसी में जैसे शतावरी के लिए बोलते हैं कि अगर हमें पता नहीं होगा, हमें नॉलेज नहीं होगी, तो हम शतावरी किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन शतावरी भी जिनको उससे प्रॉब्लम है, लेक्टिन्स का से प्रॉब्लम है, तो उनको नहीं दे सकते। तो ये नॉलेज की कमी होती है, इसीलिए कंपनी को लिखना पड़ता है कि फिजिशियन से बात करें। लेकिन अगर हम नॉलेज के साथ मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बन के और एजुकेशन के साथ अगर लोगों को सप्लीमेंट बताएंगे, तो शायद इसका ज्यादा अच्छा असर होगा और लोगों को भी फायदा ज्यादा होगा। यस, बिल्कुल, है ना। तो मुझे लगता है कि जो मतलब सप्लीमेंट हमारी जरूरत तो है, ये तो पता हो गया कि हमें जरूरत सप्लीमेंट की है, लेकिन उसकी चाहत नहीं है। मतलब हमारा वो डिजायर नहीं कि हाँ पता है कि हाँ आयरन कैल्शियम खाना चाहिए, लेकिन हम खाते नहीं है। हमारी वो चाहत जैसे बोल सकते हैं कि हर घर में जब आजकल जैसे फ्लैट बनाए जाते हैं, तो सबके सब घर में वो आजकल फायर का वो रहता है कि आग लगे तो जैसे पानी हो जाए। लेकिन जैसे और घर होंगे तो किसी के घर में आपको वो फायर वाली आग बुझाने वाली मशीन नहीं हाँ, मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जरूरत तो सबको है। लेकिन हाँ, जब आग लगेगी तब हम खरीदने जाएंगे, तब हम आग बुझाएंगे। तो वही वाली बात हो गई है। प्रिवेंशन के लिए कोई नहीं होता, जैसे सप्लीमेंट इसीलिए सब बिल्कुल। क्योर पे तो ए, लाखों खर्च कर देंगे। इसके बारे में मैं हाँ, थोड़ा पूछना चाहूंगी रेनू, एक कि चीज रेनू जी, आपसे एक हाँ चीज, एक बात और कहूंगी मैं यहाँ पर। कहते हैं ना कि सप्लीमेंट लोग नहीं लेते हैं, तो क्या होता है ना कि लोगों को प्यास जब लगेगी तब वो कुआं खोदना शुरू करते हैं। अब कुआं खोदेंगे तो पानी निकलेगा, तब जाके पानी पियेंगे। क्यों नहीं हम पहले ही से इंतजाम कर लेते हैं, हम अपने आप को इतना प्रिवेंशन, इतना सप्लीमेंट वगैरह लें। अभी आप देखिए इस समय जो कोरोना पीरियड टाइम था, बहुत से लोग इससे अफेक्टेड हुए। बट जो ऑलरेडी, मैंने मेरे नॉलेज में जितने भी लोग आए जो ऑलरेडी सप्लीमेंट्स ले रहे थे, पहले से ले रहे, कम से कम 1-2 साल पहले से, उनको उतना इफेक्ट नहीं किया, या वैक्सीनेशन जिनके लगे थे शायद उनको उतना इफेक्ट नहीं किया। बट बहुत से लोग इसमें मतलब बहुत खराब टाइम गया, जो भी गया इस टाइम पे। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को अवेयर करना है, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम लोगों को लोगों को अवेयर करना है कि आपको सप्लीमेंट अगर आप ले रहे होते तो शायद इस चीज से। जी, प्रिवेंशन पे काम करना है कि हमको पहले से ही सप्लीमेंट लेने चाहिए कि जिससे कोई हमको दिक्कत ना हो। तो वही है कि आज की डेट में सप्लीमेंट की मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरत है, इम्पोर्टेंस लोगों को समझ आई है।
और क्या ये सप्लीमेंट कब तक लेने चाहिए, ये भी कई लोग पूछते हैं कि सप्लीमेंट कब तक लेने चाहिए। एक्चुअली सप्लीमेंट्स हमारे सेल्स पे वर्क करते हैं, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी जैसे है। तो एक हमारी बॉडी 63 ट्रिलियन सेल्स की बनी है, और एक सेल को, नई सेल को बनने में और मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट स्टेज तक जाने में 90 से लेके 120 दिन का टाइम लगता है। तो 90 से लेके 120 दिन का मतलब हो गया 3 महीने से करीब 4 महीने। तो मिनिमम अगर हम कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो मिनिमम 3 महीने तो हमको लेना ही चाहिए। अब आप खुद ही देखिए, जो हम लोगों की सप्लीमेंट्स की जो बॉटल्स हैं, आप देखिए वो क्यों 30, 60, 90, 100 कैप्सूल के हिसाब से बनाई गई, क्यों नहीं वो 5 कैप्सूल के हिसाब से बना दी गई या 10 कैप्सूल के हिसाब से बनाई गई। ऐसे ही नहीं बनती है ये अगर 30 कैप्सूल का आपको एक बॉटल दिया जा रहा है तो इसके पीछे काफी सालों की रिसर्च होती है कि 30 दिन में आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा या 60 दिन में इसका रिजल्ट दिखाई देगा, तभी वो बॉटल पे 30, 60 या 90 कैप्सूल करके इस तरह से वो बॉटल्स पे बनाया ही गया है, ये इसी डोज के फॉर्म में बनाई गई है। तो मिनिमम मेरा कहना तो ये मिनिमम आप 3 मंथ्स, अगर कोई भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो मिनिमम 3 मंथ्स, और उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हो या फिर सीजन के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। जैसे सर्दी आती है तो कुछ लोगों को सर्दी में वैसी कफ एंड कोल्ड इस तरह की चीजें होने लगती हैं, या गर्मी होती है तो किसी को डिहाइड्रेशन इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है, तो आप सीजन के हिसाब से सप्लीमेंट, हाँ जब भी लो अपने हेल्थ केयर एडवाइजर से जरूर पूछो, लेकिन मिनिमम 3 महीने और उसके बाद जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। जी, जैसे 4 बेसिक प्रोडक्ट जो अगर मैं पूछना चाहूँ कि जो एक स्वस्थ आदमी है, स्वस्थ है, उसको 4 बेसिक सप्लीमेंट कौन से लेने चाहिए जो डेली में उसकी डेली नीड भी पूरी हो जाए। उसकी जो एक जो थाली बोलते हैं कि उसमें 7 कलर के वो होने चाहिए, जो खाना होना चाहिए 7 कलर का होना चाहिए। लेकिन आजकल हम सब देखते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, एक दाल सब्जी, और हमारी डाइजेशन जो पावर है वो भी कम हो गई है, हम इतना खा भी नहीं पाते हैं। तो कौन से सप्लीमेंट बेसिक हैं जिसको हम डेली यूज में यूज कर सकते हैं। देखिए जो बेसिक प्रोडक्ट है वो हम आजकल के जो एनवायरनमेंट है, जैसा एटमॉस्फेयर है, इतना पॉल्यूशन पॉल्यूटेड और इस सब की वजह से, तो हमारे जो सेल्स के पोर्स हैं वो काफी हद तक टॉक्सिन्स की वजह से वो ब्लॉक होते हैं। तो अगर हम कुछ भी चाहे सप्लीमेंट लें या अगर हम हेल्दी फूड भी ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में लगना चाहिए। जब लेकिन सेल्स के पोर्स ही ब्लॉक हो गए हैं, जब कोई दरवाजा बंद है तो उसके अंदर कोई चीज कैसे आएगी। तो पहला हमें प्रोडक्ट है, जो बेसिक प्रोडक्ट है वो है नोनी, जो हमारे सेल्स के पोर्स को ओपन करता है, जो टॉक्सिन्स की एक लेयर सेल्स के ऊपर जमा हो गई है उनको हटाता है। जब वो हटेगा, पोर्स ओपन होंगे, पोर्स ब्रॉड होंगे, तब जाके आप उनके अंदर कोई न्यूट्रिशन जाएगा। उसके बाद हमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहिए जिसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन हो। तो उसके लिए हमारे पास स्पाइरुलिना है और आंवला। यहाँ बस थोड़ा-सा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो ये आपको खुद भी देखना पड़ेगा कि किसी को किडनी की प्रॉब्लम ना हो या किसी के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो ये प्रोडक्ट ना लें। लेकिन नोनी, स्पाइरुलिना, आंवला और एक ओमेगा 3 का सप्लीमेंट हमको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और बाकी तो एज के अकॉर्डिंग अगर बच्चे हैं तो हम उनको डेली के लिए कोलोस्ट्रम और इन्वेगो दे सकते हैं, और अगर एल्डरली पीपल हैं तो हम उनकी क्या रिक्वायरमेंट, उनका अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है या उनके मतलब ऐसे डिफरेंट एक्चुअली इसमें हम किसी पर्टिकुलर को नहीं बता सकते कि अगर हमने नोनी, स्पाइरुलिना, आंवला, फ्लैक्स बता दिया तो ये नॉर्मल जो सभी एक के लिए हो स्वस्थ गया। है जो सब ले सकते हैं, और एक स्वस्थ आदमी आराम स्वस्थ से। आदमी को अगर एक लेना है तो हम एक फ्लैक्स बता सकते हैं, सीड ऑफ थॉर्न है वो हम बता सकते हैं, और आंवला या एलोवेरा, ये बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है, ये हम किसी को भी सकते। बहुत अच्छी तरीके से अभी मुझे लगता है सारे लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि सप्लीमेंट क्या है, इसकी हाँ, इम्पोर्टेंस क्या है। साथ में एक डिटॉक्सिफिकेशन का भी प्रोडक्ट हमको ऐड करना चाहिए। जैसे गैनोडर्मा हो गया या फुट पैच से आप स्टार्ट करवा दीजिए, या फिर टॉक्सक्लीन, अगर किसी को आयुर्वेदिक का जो लोग ज्यादा नहीं विश्वास करते सप्लीमेंट तो उनको हम आयुर्वेदिक का टॉक्सक्लीन है जरूर ऐड करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा लोगों को कि हमें सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए, और इस
हमें क्यों है। और जैसे कि आज हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जैसे मैं बताना चाहूंगी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस वाले होते हैं वो भी ये नहीं बताते कि आप अपनी बीमारियों से कैसे क्योर हो सकते हैं। वो ये बताते हैं कि अगर आपको ये बीमारी हो गई तो आपको ये पैसा मिलेगा, अगर आपको ये बीमारी हो गई तो आपको ये वाला इलाज हो जाएगा, और अगर आप की डेथ हो गई तो आपको इतना इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन वेस्टिज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हेल्थ भी मिलेगी और वेल्थ भी मिलेगी, और वो आपको जीते जी मिलेगी कि अगर हम जिंदा हैं तो हमको हेल्थ भी मिले और वेल्थ भी मिले। जो पैसा हम कमा रहे हैं उससे एंजॉय तो करें, उसे यूज तो करें। तो बहुत बहुत थैंक यू रश्मि, डॉक्टर रश्मि, कि आपने इतनी नॉलेज हमें दी बेसिक, और जो लोगों के कंफ्यूजन था कि क्या चीज है, कैसे बोले, कैसे लोगों को किस तरह से बताए, तो बहुत ज्यादा हमको आपने डीप नॉलेज दी है इसके बारे में। तो थैंक यू। और आगे मैं लोगों के सबसे क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी ग्रेट मेंटर ममता जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि हमारा जो थोड़ा सा प्रयास था सप्लीमेंट के बारे में वो कैसा रहा। अमेजिंग अमेजिंग, एक तो ना कितना मजा आ रहा है ना, ये ड्रेस कोड सब इतने गॉर्जियस लग रहे हो, और रियली एक गुड स्टार्ट है, बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। छोटी छोटी बातें जिसका हम ख्याल रख के हम प्रोफेशनल बन सकते हैं, जहां हम प्राउडली अपने आप को बोल सके वी आर डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल, वी आर प्रोफेशनल क्राउन, जिसके लिए हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी बात है जो हम जानते हैं कि कैसे कि जब 4 रोटी की जरूरत है रोज 2 रोटी खाते जाएंगे, 4 गिलास दूध की जरूरत है 2 गिलास दूध पीते जाएंगे, तो न्यूट्रिशन गैप बिल्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन गैप को फिल करने के लिए सबको बहुत अच्छी तरीके से हम किसी को ये समझा सकते हैं। तो सबसे ऐसे सवाल जवाब पूछते रहे, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा। रेनू और रश्मि दोनों ने, आप सब दोनों को थैंक यू मेरी तरफ से। सारे लोग अपना हाथ, सब लोग अपना हाथ ऐसे करें, अपना पीठ हो गया ऐसे, वी आर मोर देन इनफ। मैं चाहती हूँ ये 3 बार हम लोग बोले, वी आर मोर देन इनफ, वी आर मोर देन इनफ, वी आर मोर देन, रियली मिरेकल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आई एम प्राउड ऑफ यू। और आगे अगले फ्राइडे को एक और टॉपिक के साथ ऐसे ही, मेरे को लग रहा है सबको अच्छा लगेगा। और यदि सप्लीमेंट पर जाए 10 सवाल, यदि क्वेश्चनियर बहुत ही जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, सेल को क्लोज करने के लिए, तो सप्लीमेंट से कितना जरूरी क्वेश्चनियर मिला, मतलब क्या क्या क्वेश्चन कोई पूछ सकता है और मेरा आंसर क्या हो सकता है, बिजनेस से लेके मेरा क्या क्वेश्चन हो सकता है पूछने के लिए, सामने वाला क्या मेरे से पूछ सकता है, मेरा क्या, यदि फील्ड में जाना जरूरी है लेकिन ऑनलाइन जाने के लिए उससे पहले की तैयारियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज आप लोगों ने कराई है सप्लीमेंट्स को लेके। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू रेनू, ग्रेट सेशन, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। मैं वर्तिका को इनवाइट करना चाहूंगी। पहले वर्तिका का क्वेश्चन आया है उसमें, तो मैं अनम्यूट करूं या आप उधर से अनम्यूट करें वर्तिका। 1 मिनट, मैंने अनम्यूट करा है यहाँ से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो वंडरफुल सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन रहा रश्मि मैम, रेनू मैम, माइंड ब्लोइंग सेशन। और रश्मि मैम, एक क्वेश्चन अक्सर आता है, मैं इसका आंसर ना आपसे सुनना चाहूंगी। आई नो द आंसर बट आप शायद देंगे तो लोगों को ज्यादा क्लियर होगा कि जो हमारे कैप्सूल्स हैं उसके अंदर जो सप्लीमेंट है वो तो आपने फूड ग्रेड का डाला है, पर जो उसका कवर है वो भी तो नुकसान कर सकता है। नहीं, एक्चुअली जो कैप्सूल के कवर होते हैं वो जिलेटिन के बने हुए होते हैं। जिलेटिन होता है, या कुछ में जो हम जिलेटिन, जो बच्चे टॉफी खाते हैं ना, जेल वाली, जेल की जो टॉफीज होती है ना, ज्यादातर बच्चे जेली वाली टॉफी खाते हैं, उसी तरह का मटेरियल होता है जिलेटिन, उससे बने होते हैं कैप्सूल्स मैक्सिमम। बस कुछ कैप्सूल्स होते हैं जिनमें एनिमल प्रोटीन का यूज होता है, तो वो हमारी बोतल पे प्रिस्क्राइब होता है कि वो रेड मार्क है या कुछ ऐसा मार्क होता है। आंसर मैं थोड़ा सा दूं। हाँ बिल्कुल। वर्तिका जी, आप जो भी है आप ना रात में पानी में डाल दिया तो सब डिजॉल्व हो जाता है। मैं बहुत मैम, मैंने ऐसे ही करके दिखाया था मैम उनको, रात में पानी में डाल के ही दिखाया था कि देखो ये पूरा घुल गया, एंड नाउ इट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व।
तो आप इसको आराम से ले सकते आपको हो। वर्तिका जी मैं बताऊं, वो जो जिलेटिन होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। मैं 5 साल से लगातार, मैं और मेरे हस्बैंड लगातार दिन में 5 या 6 कैप्सूल खाते हैं, 5 साल से लगातार। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल रियली, अभी मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को। और मैं तो एकदम फिट हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो रोज खाती हूँ 8 कैप्सूल और 5 साल से खा रही हूँ, रियली। बिल्कुल, पिछले 2 साल से तो मैं भी 5 कैप्सूल रोज खा रही हूँ मैम। हाँ और देखिए, सच में इतना अमेजिंग है इसका रिजल्ट कि हमने अपने घर में भी बहुत अच्छे से देखा है। नोनी स्पेरुलिना फ्लेक्स तो हमारे फेवरेट है, वो तो कभी बंद ही नहीं होते। इनफैक्ट एक बार बॉटल खत्म हो जाएगी तो मेरे हस्बैंड ही बोलते हैं फ्लेक्स खत्म हो गया। तो रियली यही बता सकते हैं मैं कि ये वाटर में अब्सॉर्ब हो जाता है इजीली। थैंक यू हमारी वर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अंशु का। अंशु है या अंजू है, उनको मैं अनम्यूट करती हूँ। उनका क्वेश्चन है एक्चुअली श्रीवास्तव, अंशु श्रीवास्तव है, वो अभी दिख नहीं रही है शायद। रेणु जी मैंने अनम्यूट किया श्रीवास्तव, हाँ जी, मैंने अनम्यूट किया। हाँ अनम्यूट कर दी। अनम्यूट हो गया आपका अंशु श्रीवास्तव। हाँ जी, मैं बोल रही थी कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर सप्लीमेंट कुछ जैसे कोरोना को लेके ले सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, इस समय तो कह रहे हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें, मैं वही बता रही हूँ कि आपको प्रिवेंशन के लिए आंवला, एलोवेरा, और अगर बच्चे हैं तो कोलेस्ट्रम और सीबकथॉर्न प्लस रेस्पोकेयर, ये सप्लीमेंट आप बिल्कुल मतलब आंख बंद करके हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरे तरह से सेफ है ये कैप्सूल्स। और ये हमें हेल्दी लोगों के लिए बता रही हूँ। और बिल्कुल ले बच्चे सकते को हैं। क्या दे सकते हैं? कोलेस्ट्रम प्लस इनविगो प्रोटीन पाउडर है हम लोगों का, वो दे सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू अंशु जी। और जैसे कि हिमांशु ने लिखा है कि जो हेलमेट होता है वो एक्सीडेंट से पहले पहना जाता है, ना कि एक्सीडेंट के बाद में। तो सप्लीमेंट भी हमको पहले लेने हैं, बीमार होने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, अपना बचाना है सर, सर बचाना है। तो आगे ये प्रीति डायमा का हैंड रेज है, उनको क्वेश्चन पूछना था। और बाकी लोग भी हैंड रेज करें जिन्हें क्वेश्चन पूछना है। प्रीति डायमा, आपको अनम्यूट करा है मैंने प्रीति। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, रियली में आज की जो सेशन था वो तो है ही वंडरफुल। तो हम कि सप्लीमेंट्स के बारे में तो वो तो है ही बहुत अमेजिंग सेशन, बहुत अच्छे नॉलेज सप्लीमेंट के बारे में। क्वेश्चंस था जो कई बार नहीं देते, लेते रहते हैं लेकिन वो एक्सपायर हो जाते हैं, क्या हम उनको फिर भी ले सकते हैं? आवाज कुछ कट कट के आ रही है क्या? एक्सपायरी डेट के बाद आफ्टर एक्सपायरी क्या ले सकते हैं उसको? एक्सपायरी देखिए, सप्लीमेंट ले सकते दो हैं। चीजें होती हैं। एक तो होती है उस पर लिखी होती है डेट, एक्सपायरी डेट। एक लिखी होती है कि बेस्ट देन बिफोर। एक्सपायरी डेट नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होता है बेस्ट देन बिफोर, ऐसे करके। तो देखिए, ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी कि डेट निकल जाने के बाद, कोई भी नहीं सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसके बारे में थोड़ा समझो तो बेस्ट देन बिफोर, एक्सपायरी डेट के बाद तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन बेस्ट देन बिफोर में जो होता है उसमें क्या होता है ना कि वो एक्सपायर नहीं होते हैं लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है। यस, बस न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, तो और द सेफ साइड नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए ना फिर उसको। बिल्कुल, ओके, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। थैंक यू मैम। मंजू जी का क्वेश्चन आया है कि ड्राई कफ के लिए क्या लेना चाहिए। ड्राई कफ के लिए, ड्राई कफ, ड्राई देखिए कफ। एक तो उसके लिए एक तो रेस्पो केयर ले सकते हैं आप, और आंवला। रेस्पो केयर हमारे कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रेस्पो केयर हम ले सकते हैं। प्लस अपने आप को हाइड्रेट रखें, मैक्सिमम कोशिश करिए पानी पीने की। एलोवेरा, आंवला और रेस्पो केयर, ये 3 चीजें हम लोग ले सकते हैं। और प्लस स्टीमिंग और ये सब तो आप तो गार्गलिंग ये सब करिए।
ममता त्रिपाठी जी पूछ रही है कि मेरे साथ भी हुई है अभी इधर ड्राई कफ की प्रॉब्लम, मेरे साथ भी हुई, तो मैंने बहुत जल्दी इन सब चीजों से रिकवर किया। थैंक यू रश्मि। और ममता त्रिपाठी जी पूछ रही हैं कि जिनको बीपी, शुगर और हार्ट की भी प्रॉब्लम है, उनको क्या क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं एक साथ? आप चाहे तो बात कर सकते हैं ममता त्रिपाठी जी। मैं आपको अनम्यूट ही करती हूँ, आप तब तक आप रश्मि। हाँ, बीपी, हाई बीपी है और शुगर है, तो देखिए इसके लिए तो बेस्ट है हमारा शुगर के लिए नीम, ग्लूको हेल्थ और फ्लैक्स, ये 3 तो कंपल्सरी है। इसके अलावा बाकी अगर हाई बीपी है तो नोनी भी हम दे सकते हैं साथ में। प्लस आप एक डिटॉक्स, एक बार फुट पैच का जरूर यूज करिए। कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले एक बार डिटॉक्स फुट पैच का यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो इजीली हमारे कोई भी सप्लीमेंट है अब्सॉर्ब होगा ब्लड। यही 3 सब है सप्लीमेंट जो हम लोग दे सकते हैं। जी, थैंक यू रश्मि। और अनामिका सिन्हा का हैंड रेज है। अनामिका, मैंने आपको अनम्यूट करा है। ओके, थैंक यू मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि बीपी अगर लो नॉर्मली रहती है, बट अगर जब कभी होता है तो लो हो जाता है, तो क्या वैसे में हम नोनी सजेस्ट कर सकते हैं? ऐसे तो नॉर्मल नोनी तो लो बीपी में बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि नोनी जो होता है वो हाई पोटेशियम होता है और मतलब ऐसे नॉर्मल ही रहता है, लो नहीं रहता है, बट जब कभी होता है तो लो हो जाता है। हाँ, तो ऐसे को दे सकते हैं क्या? नहीं, पहले आप उनको फिर आप स्पाइरुलिना एंड आंवला सजेस्ट करते हैं, क्योंकि लो बीपी जो होता है वो आयरन की और इसकी कमी की वजह से होता है। तो पहले आप उनको स्पाइरुलिना लो, अगर या आयरन फोलिक, या उनका पहले ब्लड टेस्ट कराइए कि उनका हीमोग्लोबिन वगैरह। थैंक यू, लेकिन नोनी नहीं। थैंक यू मैम। आज मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप दोनों मेरे फेवरेट हो। आज ऐसा दोनों साथ में हो तो ऐसा लग रहा है करण अर्जुन दोनों साथ में है। बहुत अच्छे लग रहे हो रेड में। अनामिका, थैंक यू। बहुत अरे वाह, एक नया नाम मिल गया हम लोग। आगे राकेश रंजन जी है, उनका हैंड रेज है। भैया गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग राकेश जी। आपका तो प्रेजेंटेशन सुपर होता है, उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। और आज जो कम्युनिकेशन हुआ, जो बातचीत हुई, वो तो अल्टीमेट है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन से कंसल्ट करके अपन सप्लीमेंट देना चाहिए। और जहां तक फिजिशियन की बात आती है ना, मेरे साथ भी हो चुका है, वो जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं ना, वो कुछ बाइस्ड होते हैं आयुर्वेद से, और चाहे उनको ऐसा कोई प्रोडक्ट आप बताओ कि उनको ना पता नहीं क्या बाइसनेस होता है कि ये सप्लीमेंट से, आयुर्वेद प्रोडक्ट से ये सब काम नहीं करता है, क्योंकि उनको ना क्या होता है, एमबीबीएस डॉक्टर हो तो उनको थोड़ी सी बाइसनेस रहती है। तो उस केस में अगर आप बात करते हो, कंसल्ट करते, मेरे साथ हो चुका है। मैंने एक अपने जानने वाले को बताया था, उनको हेल्प दे रहा था मैं उनको शुगर के लिए, तो अपना आयुर्वेद का प्रोडक्ट। लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, बोला कि नहीं ये सब कोई काम नहीं करता है, और तो सप्लीमेंट खाने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि अपना क्या है ना, अपना एक माइंडसेट होता है अपन लोगों का कि जो अगर डॉक्टर ने बोल दिया तो बोल दिया। तो इस केस में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही मैंने उस समय डिस्कस किया था कि डॉक्टर्स लोग क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब ही मेडिसिन बता सकते हैं, वही ना जो फार्माकोपिया में लिखा होता है। वो अगर बताने लगेंगे सप्लीमेंट, तो फिर वो यही वाली बात हो गई कि वेस्टिक। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अपना टेस्टिमोनियल ही बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड खुद एमबीबीएस डॉक्टर है, उसके साथ मेरा कई बार डिस्कशन होता है। बहुत इस तरह से होता है कि वो अपने मेडिसिन और मैं सप्लीमेंट्स तो बोलती रहती हूँ। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, उनके घर में नोनी, स्पारुलिना, आंवला, रेस्पोकेयर सब खाया जाता है। क्यों नहीं दवाई खा रहे हैं वो लोग? क्योंकि यहाँ क्या है, उन्हें भी पता है, डॉक्टर्स को भी पता है कि दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। एक दवाई का साइड इफेक्ट होगा तो आप दूसरी चीज लोगे, दूसरी चीज का साइड इफेक्ट होगा, वो आपको 4-5 चीजों का कॉम्बिनेशन बताते हैं। क्योंकि ये दवा खाओगे तो आपको एसिडिटी होगी,
या कोई भी मतलब दवाई खाने से कोई ना कोई साइड लिवर पे इफेक्ट करेगा या हार्ट पे इफेक्ट करेगा या किडनी पे इफेक्ट करेगा, ये सब चीजें सबको पता है, डॉक्टर्स को भी पता है। लेकिन जब आप उन्हें एज ए सप्लीमेंट के थ्रू बताने जाते हैं तो वहाँ उनकी डिग्री, उनका ईगो सामने आ जाता है कि नहीं वो तो तो इस केस डॉक्टर में है, क्या आप करना, इस केस में उनको बोलना चाहिए कि आप कंसल्ट बाय योर फिजिशियन या कंसल्ट बाय योर मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऐसा हमें अपने प्रोस्पेक्ट्स मतलब को बोलना चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई डॉक्टर सप्लीमेंट के लिए कभी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है बताने के लिए, बिल्कुल। कई बार मैंने कई आर्टिकल में पढ़ा है कि डॉक्टर्स जो है की जरूरत नहीं है बताने के लिए, अगर आपको उसकी नॉलेज है प्रॉपर, अगर सर्टिफाइड प्रोडक्ट है तो जरूरी नहीं है आप डॉक्टर से पूछें, कुछ भी जरूरी नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रश्मि, थैंक यू मैं ये बात डॉक्टर बताने के लिए। बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनके साथ अक्सर डिस्कशन होता है, वो कभी नहीं मानते हैं, पीछे से तो वो बिल्कुल नहीं मानते हैं कि नहीं कुछ नहीं। बाइसनेस होता है उनको, थोड़ा सा ईगो भी है। मेरा अपना भाई एमबीबीएस डॉक्टर है, लेकिन उसके बच्चे को मैंने कोलेस्ट्रॉल से ठीक किया। ये मेरा एक्सपीरियंस है 5-6 साल का। कभी भी वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप दवाई आप सप्लीमेंट तो उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने पढ़ाई तो मेडिसिन। नहीं, मेरे पापा भी मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, अभी भी, अब तो नहीं है, लेकिन जब मैंने उनको मेटामाइंड दिया तो वो भी नहीं ले रहे थे, लेकिन जब मेटामाइंड का फायदा हुआ ना तो फिर उनको विश्वास आ जाता है। यहाँ पर यही होता है कि आप थोड़ा सा उनको नॉलेज दीजिए, दिखाइए, वीडियोस दिखाइए लोगों के। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि एक बुक है जो सीनियर डॉक्टर ने ही लिखी है कि क्या आपका डॉक्टर पौष्टिक आहार के बारे में जानता है, इंग्लिश में है और हिंदी में दोनों उसमें है, तो आप उनको जरूर सजेस्ट करिए कि क्या आपका डॉक्टर न्यूट्रिशन के बारे में जानता है, क्योंकि वो डॉक्टर जेडी स्ट्रैंड की लिखी हुई बुक है। अपनी खुद की जो रिसर्च है, उन्होंने जो देखा लाइफ में, उसी पे उन्होंने वो बुक लिखी। तो थैंक यू। आगे में रश्मि सिंह, उनको अनम्यूट किया है मैंने, रश्मि सिंह। मैम गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मेरा सवाल ये है, एक्चुअली ये सवाल मेरे पास आया है कहीं से, मेरी एक फ्रेंड ने पूछा अभी जस्ट कि किस सप्लीमेंट को हम एक साथ नहीं ले सकते हैं, ये सवाल है उनका, तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए मैम। एक साथ नहीं लेना है, कौन सी चीजें? किस सप्लीमेंट को नहीं ले सकते? देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कैल्शियम और आयरन को हम एक साथ नहीं लेंगे। कैल्शियम और आयरन एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं बॉडी में अब्जॉर्प्शन के लिए, तो उनमें गैप करके लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं याद आ रहा है कि कौन सा सप्लीमेंट किसके साथ नहीं लेना चाहिए। हाँ, बॉडी की उनकी कंडीशन देख लीजिए कि उनको मतलब किस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें कौन सा नहीं देना है, लेकिन बस कैल्शियम और आयरन का ही है जो एक साथ नहीं ले सकते हैं। और तो मुझे कुछ नहीं ऐसा नजर में आ रहा है कि हम नहीं दे सकते। ये पर्सन टू पर्सन है, एक्चुअली पर्सन टू पर्सन होता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या कुछ नहीं है, बस आयरन कैल्शियम में 6 घंटे का अंतर होना चाहिए, स्पाइरुलिना और कैल्शियम में 6 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि स्पाइरुलिना में भी आयरन बहुत होता है, तो इसलिए उसमें गैप रखना चाहिए। और कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन रात को ना लें क्योंकि वो हार्ड होता है। तो ये सब आपको डेली, अगर आप उसमें मीटिंग में आओगे तो सारी नॉलेज हमको सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मीटिंग्स होती है, तो आपको जरूर सप्लीमेंट के बारे में जानकारी एक्चुअली नॉलेज तो हाँ जी, एक्चुअली नॉलेज तो इस बारे में है मैम, बट मैम डॉक्टर है, उनको सप्लीमेंट्स के बारे में तो ज्यादा जानकारी है, तो डेप्थ में जाके बता सकती है, इसलिए उनसे पूछा था। क्या हुआ, मेरी फ्रेंड है वो सप्लीमेंट है और लास्ट ईयर वो काफी बीमार हो गई, तो क्या हुआ सोसाइटी में सारे लोग कहने लगे कि ये बहुत ज्यादा सप्लीमेंट यूज करती है इसीलिए बीमार हो गई, तो इस वजह से थोड़ा अच्छा नहीं गया था, तो ये मेरे को जानना। लोग मिस गाइड कर देते हैं ना, वो खुद यूज नहीं करते तो उनको नॉलेज नहीं है, तो दूसरे को और वो कर देते हैं। तो उनको भी बोलिएगा कि आप ना हमारी उसमें आइए, आप हमारी मीटिंग ट्रेनिंग में आइए, तो आपको सप्लीमेंट के बारे में जानकारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। हिमांशु, उसके बाद में हिमांशु का हैंड रेज है, मैंने अनम्यूट कराया है। हिमांशु,
हेलो नहीं हो रहा है। हेलो 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 हाँ हाँ जी आ रही है आवाज। ओके मैम एक्चुअली मेरे एक डाउनलाइन है जिनका नाम मंजू भांगर है, तो वो उन्होंने शायद हैंड रेज नहीं किया, बट उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो कुछ पूछना चाहते हैं। तो अगर आप मंजू भांगर जी को अनम्यूट करते तो। उनका क्वेश्चन मैंने लिया था, एक तो उन्होंने कफ के बारे में पूछा था, मैं अनम्यूट करती हूँ उनको फिर से। एक मिनट, मैंने अनम्यूट कराया, आप उधर से अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी, जैसे अगर हम फ्लैक्स सीड कैप्सूल्स लेते हैं रोज, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही मैम। हाँ जी, अगर हम फ्लैक्स फ्लैक्सीड, सीड कैप्सूल्स रोज लेते हैं तो उसके साथ जो आपने फ्लैक्स के साथ ले सकते हैं उसको, जो ड्राई कफ के लिए हाँ आपने हाँ बताया बिल्कुल था। बिल्कुल। वो जो रेस्पो केयर और ओके ये सब आंवला एलोवेरा के साथ फ्लैक्स ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिसकी बाकी मीटिंग में आना है मंजू जी, जिससे नॉलेज और बढ़े। थैंक यू। वंदना श्रीवास्तव को मैंने, हाँ जी वंदना अनम्यूट करो आपको। हाँ, और जिसके क्वेश्चन ग्रुप में पूछ लीजिए, ग्रुप में डल जाएंगे क्योंकि 10:12 हो चुके हैं। तो ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत ही अमेजिंग सेशन मैम, और दोनों बहुत ही गॉर्जियस लग रहे हो मैम। मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि एक पर्सन है जिनको बस कोलेस्ट्रॉल है और कुछ भी नहीं, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, कुछ भी नहीं, ओनली कोलेस्ट्रॉल है, तो उनको क्या दे सकते हैं? सबसे पहले तो आप उनको फ्लैक्स ऑयल ही दीजिए। अच्छा, फ्लैक्स तो जरूरी है देना। और फिर अगर देखिए वही वाली बात कि कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, जी, बीमारी है ना उनके पास, हाँ, हाँ। लेकिन उसके अलावा हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं तो वही है कि उनकी डाइट कैसी है, पहले आप ये पता करो उनकी डाइट कैसी है। अगर वो प्रॉपर खाना पीना नहीं है तभी तो ये सब बीमारियां हैं। तो उसके अलावा फिर हम और भी सजेस्ट कर सकते हैं उसके साथ में। खाली एक फ्लैक्स, वही वाली बात है ना, ये दवाई थोड़ी ना है, तो हम और भी सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं साथ में। फ्लैक्स तो हो गया, फ्लैक्स के साथ आंवला और हो क्या गया, दे? फ्लैक्स अच्छा, हो गया, आंवला हो गया, एलोवेरा हो गया, ये तो बहुत ही जनरल सप्लीमेंट है, ये तो किसी को भी दे सकते हैं। और एक कोई टॉक्सिन्स के लिए दे दीजिए आप। नोनी, फ्लैक्स, आंवला, एलोवेरा, ये 4। हाँ, ये सब दे सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था मैम, अभी जो पोस्ट कोविड लोग को हो रहे हैं, जो जैसे लोग जो वेंटिलेटर से भी लौट के आ रहे हैं, उनके उसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, एक तो हार्ट से रिलेटेड और दूसरा डाइजेशन से रिलेटेड, तो इसके लिए क्या सजेस्ट? देखिए, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हो रही है क्योंकि एंटीबायोटिक्स इतना ज्यादा खाया है तो हमारा गट फ्लोरा गड़बड़ हो गया है, मतलब कि जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म हो गए हैं बैड बैक्टीरिया के साथ। तो एक कॉम्बायोटिक आप जरूर ऐड करो उनको, दो, एक सी बकथॉर्न और ग्रेप और फ्लैक्स में से कोई एक जो वो ले सकते हैं। क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ रही है ज्यादातर लोगों को। हाँ हाँ, तो उसके लिए फ्लैक्स और क्या बताएं? फ्लैक्स, एक सीबकथॉर्न और एक कॉम्बायोटिक। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अब हम लीडर्स को जरा 2-2 मिनट लेंगे। चारू मैम को इनवाइट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच रश्मि और रेणु जी, बहुत ही नाइस सेशन है और कंटिन्यूस सेशन को फ्राइडे करना ही करना है। मैं बहुत एक्साइटेड है, टीम को भी बहुत एक्साइटमेंट है और ये सेशन सच में टीम की नीड है। और सच में हमारे मेंटोर बहुत अच्छे हैं जो कि दूरदर्शी हैं, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया उनके लिए थैंक्स है। और ऐसा सेशन फ्राइडे हम लोग जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच रश्मि, बहुत अच्छे से आपने को किया और रेणु जी ने बहुत अच्छे से कोशिश पूरी की है कि लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। बिल्कुल मिले हैं, सबको मिले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू चारू जी। अभी लास्ट हम पूजा जी को ले लेते हैं। पूजा गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वाकई में बहुत अच्छा सेशन रहा है ये।
और मेरे ख्याल से आज बहुत सारे लोगों को अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। रश्मि ने बहुत अच्छी तरीके से सबके आंसर्स दिए और नॉलेज तो दिखती है, नॉलेज लोगे तो आंसर्स भी अपने आप मिलेंगे। तो वाकई में रेनू और रश्मि आप लोग सच्ची में बहुत गॉर्जियस भी लग रहे हो। और अनामिका ने जो बोला है ना करण अर्जुन की जोड़ी वाकई में लग रही है आज बिल्कुल आप लोगों की। बहुत अच्छा, सीरियसली मैं ऐसे सेशन ना रेगुलर होते रहेंगे तो मेरे ख्याल से आगे आने वाले मंथ्स में ना किसी के अपने कोई क्वेरीज ही नहीं रहेंगी, क्योंकि सबकी क्वेरीज धीरे धीरे पूरी होती जाएंगी। क्योंकि आज का जो सेशन और जो लास्ट टाइम का सेशन था ना वाकई में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मतलब खत्म हो गए होंगे कि अब किसी को क्या आंसर देना है वो इजीली आंसर दे पाएंगे। क्योंकि जो सबसे मेनली क्वेश्चन आता है ना कि डॉक्टर्स मना करते हैं, आज रश्मि ने उसका बहुत सही आंसर दिया है कि डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं और हमें कैसे लोगों को उसके बारे में कन्विंस करना है। थैंक यू सो मच, वाकई में बहुत अच्छा सेशन है और कोशिश